अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और जिला वाल्मीकि सभा जिला कांगड़ा का भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो आज की बैठक जो है जिला कांगड़ा की हमने बैठक रखी है। जिला कांगड़ा में हमारे सभी जगहों से हमारे अध्यक्ष और अन्य जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, वो सभी लोग आज जिला कांगड़ा से आए हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे वाल्मीकि समाज के घरों को नियमित करने के लिए बात कही है, तो थोड़ा सा मैं उससे हमारा समाज जो है थोड़ा सा बहुत सारी मेरे को उनकी बातें उन्होंने रखी है मेरे आगे कि कुछ लोगों को ही वो उनके घरों को नियमित किया जा रहा है क्योंकि पिछली सरकारों ने ही उनको जमीनों की अलॉटमेंट की थी, लेकिन उनको उनके घरों को नियमित नहीं किया था। तो आज अगर सरकार उनको नियमित करने की घोषणा कर रही है तो मैं चाहता हूं कि सरकार के आगे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन सभी घरों को नियमित किया जाए जो कि पिछले कई दशकों से इस हिंदुस्तान में, हिमाचल के अन्य जगहों में, जिलों में इतने सालों से अपने सिर के ऊपर मैला ढो रहे थे। उनके बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग और अभी तक बहुत सारे लोग जो मैला ढो रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि अगर उनकी इतनी कुर्बानियां रही हैं इस गंद को उठाने के लिए, उनको आपके घरों को साफ सुथरा रखने के लिए, तो अगर उनको अगर सभी को अगर अपने घरों को नियमित करना, कुछ लोगों को नियमित ना करते हुए सभी घरों को नियमित करना चाहिए। तो मैं ये मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा। दूसरा ये है मेरा कि हमारे बहुत सारे जो सफाई कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ये ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं और उनको बहुत कम सैलरी दी जा रही है और उनको बोलते हैं कि ईपीएफ कटेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं इन ठेकेदारों की सभी की इंक्वायरी की जाए, चाहे वो एमसीडी में है, चाहे एमसी में है, चाहे वो हेल्थ में है, वो कहीं भी ठेकेदार है, चाहे वो कंटोनमेंट एरिया में है, उन सब की उनके अकाउंट वगैरह ये सारे और उनकी कितनी सैलरी देते हैं वो सारे चेक होने चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा कि सरकार से, भारत सरकार से भी और हिमाचल सरकार से भी, कि उनके सारे के सारे रजिस्टर मंगवा के उनको पूछा जाए कि कितने लोगों को प्रॉपर ढंग से हर महीने सैलरी मिलती है। अभी मेरे पास कंटोनमेंट का, योल का और कैंट का भी बहुत सारे लोग मेरे को कंप्लेंट कर रहे हैं। वहां पे उनको सैलरी जो है उनसे कोई महीने की सैलरी जो है 6,000 रुपया दी जाती है, 6-7 हजार रुपया, और ना तो उनकी ईपीएफ का पता है। अगर वो छुट्टी करते हैं संडे या किसी भी चीज की, तो संडे की छुट्टी के भी पैसे काटे जाते हैं। अगर वो संडे लगाएंगे तब उनको सैलरी मिलती है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा। और जो हमारा हिमाचल में आयोग बना है, एससी आयोग बना है, मैं आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप जी से भी मैंने उनको अवगत करवाया था। अब उनसे आगे फिर मैं आग्रह कर रहा हूं इस प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि कृपया करके वो मेरी जो मैंने उनको कंप्लेंट दी है, कृपया करके उनके ऊपर वो इंक्वायरी करें और देखें कि ये कंटोनमेंट एरिया में जबकि मिनिमम बेसिस जो है 18,000 रुपया है, तो वो 6-6, 5-5 हजार रुपये में क्या करेगी? क्या परिवार चलाएंगे वो लोग, कि वो खाना खाएंगे, कि क्या करेंगे, कि किस तरह से चलाएंगे? और दूसरी बात यह है कि सरकार को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सरकार को इनके जो भी ठेकेदार हैं उनका चेक किया जाए कि प्रॉपर ढंग से ईपीएफ डाल रहे हैं या नहीं। कल मैं योल में भी था तो मैंने लोगों से पता किया, वहां पे भी वो ईपीएफ 2-2 साल से उनका ईपीएफ का कोई भी मैसेज नहीं है अकाउंट में डालने का। तो मैं यही चाहता हूं कि भारत सरकार से भी और हिमाचल सरकार से भी इस चीज को बड़े गंभीरता के साथ इस चीज को देखा जाए। लोग, सफाई कर्मचारी और अन्य वर्ग के लोग जो इस काम में लगे हैं, सफाई या किसी भी सिक्योरिटी में भी लगे हैं, तो ये अन्य वर्ग के भी लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सरकार को इसके ऊपर देखा जाए, अन्यथा सरकार को ये से लोग नाराज ना हो जाए, दुखी ना हो जाए कि सरकार ने ठेकेदारी प्रथा की पर लेकिन ठेकेदारों के ऊपर नजर नहीं रखी और उनके कागजों पर ध्यान नहीं किया और ना ही हमें अच्छे ढंग से सैलरी मिली। ये सब बातें हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं जो भवन स्थायी करने की बात है, उसमें प्रदेश में कितने ऐसे पात्र लोग हैं जिनको अभी तक इनके घर अभी नियमित हो चुके हैं और कितने लोग अभी इसका इंतजार ही कर रहे हैं जिनके अभी तक घर नियमित नहीं हो पाए?
देखो, अभी जो पिछले पिछले बात करें तो पिछली सरकारों की बात करें तो मैं मेरे नॉलेज में तो धर्मशाला के कुछ घरों को ही 5-7 घरों को ही नियमित किया था, बहुत साल पहले। अब भारतीय जनता पार्टी जो है अब खुल के इस चीज में आगे आई है कि हम लोग जितने भी लोग हैं उनके घरों को हम लोग नियमित करेंगे। तो फिर ये चंद लोगों को क्यों घरों को नियमित किया जा रहा है? क्योंकि जब सरकारों ने ही वाल्मीकि समाज को यहाँ पे किसी पर्पज से यहाँ पे बसाया होगा, चाहे वो सफाई कर्मचारी के तौर पर, क्योंकि सफाई कर्मचारी या सीवरेज वाला ये हर कोई काम तो नहीं कर सकता, मैला कोई नहीं उठा सकता। सीवरेज में मेरे को बोलो या किसी को बोलो कि सीवरेज का काम करो, उसके अंदर सीवरेज के अंदर घुसना है, कोई घुसेगा? पर सफाई कर्मचारी को क्यों घुसना पड़ता है? उसकी सैलरी के लिए, उसको रोजगार के लिए, उसकी कम पढ़ाई के लिए उसको घुसना पड़ता है, क्योंकि वो आगे तरक्की नहीं कर पाता। तो उसको एक ही बात नजर आती है, यार चलो कोई भी सफाई का काम तो मिल ही जाएगा या सीवरेज का काम भी मिल ही जाएगा। तो अपने परिवार के लालन पोषण के लिए वो कई बार वो सीवरेज की गैसों से उसकी कई बार मृत्यु भी होगी, पर लेकिन इससे पेट तो नहीं भरता। कोरोना टाइम में देखो, सब लोग घर में दुपक के बैठे थे अंदर, पर लेकिन कोरोना टाइम में सिर्फ अगर आगे बढ़ के अगर सभी घरों की, शहरों को, मोहल्लों को अगर साफ किया तो सफाई कर्मचारी को एक शक्ति पत्र देके उसको कि हाँ भी सम्मानित कर दिया, क्या उसका घर उस पत्र से घर चलेगा? उस पत्र से घर नहीं चल सकता। तो सरकारों को ये चीज देखना चाहिए कि बुरे वक्त में सफाई कर्मचारियों ने ही सरकार का साथ दिया है। अगर सफाई कर्मचारी ना होते तो ये गंद के ढेर लग जाते शहरों और गलियों कूचों में, क्योंकि कूड़ा फेंकना भी तो, अगर लोग घर में कब तक कूड़ा रखेंगे? कूड़ा कहीं ना कहीं तो फेंकना ही पड़ेगा। तो उस समय भी सफाई कर्मचारियों ने ही कोरोना टाइम में पूरी व्यवस्था को संभाल के रखा, अपनी जान की कुर्बानी देके उस बीमारी में, कोरोना के समय में सफाई कर्मचारी ही भारतवर्ष में सबसे ज्यादा काम कर पाए हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों का, जिन्होंने देश को, प्रदेश को साफ सुथरा रखा और हर तरह से अपनी जान की परवाह करते हुए कोरोना समय में भी सफाई कर्मचारियों ने ही इस देश को और इस मोहल्ले को, सबको साफ रखा। अपनी मांगों को लेकर आपने बैठक करी, ये मांग सिर्फ सामान्य मांग रहेगी या सरकार के लिए कोई अल्टीमेटम भी रहेगा कि आप अगर इतने टाइम में हमारी कोई मांग नहीं मानते हैं तो अगला कोई स्टेप रहेगा? देखो, पिछले 35 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी की मैं तन मन धन से सेवा की है। और अपने लिए तो ना तो मैंने अपने परिवार के लिए कुछ मांगा है और ना ही कोई मैंने आज तक नौकरी मांगी है। तो पार्टी की मैंने सेवा की है और पार्टी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरा जीवन पार्टी के लिए पूरा समर्पित है। मैंने हर राज्यों में प्रभारी बन के काम किया है, पार्टी की सेवा की है। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर मेरी जो मेहनत यही है पार्टी की सेवा करने की, मैं मांगता हूं कि मेरे समाज को अच्छे ढंग से देखा जाए और उनकी जो आपने वादे किए हैं, मेरी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अगर वादे किए हैं उनके साथ उनकी जमीनों को नियमित करने की, तो सभी को नियमित किया जाए। आज वाल्मीकि समाज में अगर थोड़ा सा लोग खड़े हुए हैं समाज में, कोई उनको वो अच्छे ढंग से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आप को थोड़ा सा खड़ा कर पाए हैं, तो अगर कोई घर उसका किसी का बड़ा बन गया या छोटा बन गया तो उसको चीज को ना देखा जाए, पर उनकी पिछली पीढ़ियों को देखा जाए। बेचारे वो भी तो समाज की सेवा करते आए हैं, उस समाज का गंद उठाते आए हैं, मैला ढोते आए। तो समाज को अगर उन्होंने साफ सुथरा रखा तो उनके योगदान को देखते, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए उनके सभी घरों को नियमित किया जाए, ना कि कुछ चंद लोगों को नियमित किया जाए। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने को लेकर कोई विचार नहीं आपका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग हर चीज की जंग से ही हर चीज जीती जा सकती है। इसमें मेरे को पूर्ण विश्वास है अपने सीएम साहब के ऊपर। नड्डा साहब ने भी इसके ऊपर विशेष तौर पर शिमला में ऐलान किया है। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है तो इसके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जयराम ठाकुर जी को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और मुझे आशा है कि ये बिना किसी लड़ाई के या किसी शर्त के या कोई आंदोलन करने से, मेरे को विश्वास है कि सरकार इसके ऊपर सोच विचार करके सभी घरों को नियमित करेगी।
और अगर सरकार नियमित नहीं, अगर ये ऐसा नहीं अगर करती है, तो जैसा मेरा समुदाय मेरे को आदेश देगा, मैं तो समुदाय के साथ ही मुझे चलना पड़ेगा। तो ऐसा मैं चाहता हूँ।